बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। सब लोग उन्हें प्यार से बुद्धि अम्मा कहते थे, क्योंकि वे बहुत समझदार, दयालु और भगवान गणेशा की बड़ी भक्त थी। उनका घर बहुत छोटा था, छप्पर का बना हुआ, और जीवन बहुत साधारण था। रोज सुबह वे जल्दी उठतीं, घर साफ करतीं, थोड़ा सा भोजन बनातीं और फिर मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी के सामने दीपक जलाकर पूजा करतीं। वे हमेशा कहती, हे गणेश जी, मेरे पास धन नहीं, पर मेरा मन सच्चा है। आप बस मेरे घर और मेरे गांव पर अपनी कृपा बनाए रखना। गांव के लोग कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते, अम्मा, इतनी पूजा से क्या होगा? गणेश जी खुद आकर तुम्हें सोना देंगे क्या? अम्मा मुस्कुराकर कहती, भगवान सोना नहीं, सही समय पर सही सहारा देते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न खत्म होने लगा। सब परेशान थे। बुद्धि अम्मा के पास भी बस थोड़ा सा आटा बचा था। उन्होंने सोचा, आज आखिरी रोटी बनाऊंगी और गणेश जी को भोग लगाकर खाऊंगी। जैसे ही उन्होंने रोटी बनाई, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक छोटा बालक खड़ा था, गोल चेहरा, चमकती आंखें और मुस्कान बहुत प्यारी। उसने कहा, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अम्मा ने बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी उसे दे दी। बालक ने पूछा, अम्मा, तुम क्या खाओगी? अम्मा हंसकर बोली, बेटा, जिसने तुम्हें भेजा है, वही मेरा भी ध्यान रखेगा। बालक ने प्रेम से रोटी खाई और जाते जाते कहा, अम्मा, कल सुबह अपने आंगन में देखना। अम्मा ने सोचा, शायद कोई साधारण बच्चा था। वे सो गई। अगली सुबह जब वे उठीं, तो उनके आंगन में एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर मीठे फल लगे थे और उसकी जड़ों के पास से मीठा पानी निकल रहा था। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग दौड़कर आए, अम्मा, ये चमत्कार कैसे हुआ? अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे गणेश जी की कृपा है। वे कल भूखे बालक बनकर आए थे। तभी सबको अपनी गलती समझ आई। जिन्होंने अम्मा का मजाक उड़ाया था, वे शर्मिंदा हुए। उस दिन से गांव के लोग समझ गए, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, दया और विश्वास में होती है। और बुद्धि अम्मा रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को यही कहानी सुनाती, जब भी कोई भूखा मिले, समझ लेना, शायद भगवान ही तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। बोलो गणेश जी की जय।